चलिए बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। मुश्ताबाद दौरे पर पहुंचा राष्ट्रीय महिला आयोग। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची एनसीडब्ल्यू की टीम और एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष हिंसा के पीड़ितों से मिली हैं, उनका हालचाल जाना है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी आज मुश्ताबाद पहुंचेंगे। मालदा के बाद मुश्ताबाद का दौरा है राज्यपाल का। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष पीड़ित जो लोग हैं, पीड़ित परिवार हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि इस तरह के दौरे हों, लेकिन आप देखिए कि मालदा से शुरू हुआ राज्यपाल का दौरा, आज मुश्ताबाद पहुंच रहे हैं। लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम, ये पीड़ित परिवार हैं जिन्होंने अपना बहुत कुछ इस हिंसा में खो दिया है। आप महिलाओं की स्थिति देखिए कि किस तरह से वो रो रही हैं, बिलख रही हैं, उनका सब कुछ जैसे उजड़ गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के सामने अपना दर्द बयां करती हुई ये महिलाएं और उनको समझाती हुई राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष आपको नजर भी आ रही हैं। ये तमाम पीड़ित महिलाएं हैं, ये बच्चे हैं जिनका इस हिंसा में बहुत कुछ उजड़ गया है। उन्हीं को सांत्वना देने के लिए आज इनको न्याय की दरकार है। और जो इन्होंने अपना खोया है, आर्थिक रूप से भी काफी नुकसान हुआ है, कई लोग पलायन भी यहाँ से कर चुके हैं, लेकिन जो वहाँ अब भी डटे हुए हैं उनको इंसाफ की दरकार है, मदद उनको चाहिए। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आखिर क्यों बार बार बंगाल में हिंसा भड़कती है, सवाल ये भी है क्योंकि पूरे देश में वक्फ कानून संशोधन बिल को लेकर प्रोटेस्ट हुए, लेकिन जो तस्वीर पश्चिम बंगाल से आई, मुश्ताबाद, मालदा समेत अन्य जिलों से आई, वो तस्वीर नहीं दिखाई दी पूरे देश में। आज राष्ट्रीय महिला आयोग पहुंचा है, टीम पूरी पहुंची है मुश्ताबाद, वहां के हालातों का जायजा लेने के लिए, पीड़ितों से बातचीत करने के लिए कि आज उनकी स्थिति क्या है। कल जब राज्यपाल पहुंचे थे मालदा, उन्होंने कहा कि इस तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है उनके खिलाफ एक्शन होगा। हालांकि कोर्ट में ममता बनर्जी ये कह चुकी हैं कि हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, इस तरीके के दौरे ना किए जाए। उन्होंने अपील जरूर की थी, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इस हिंसा में मुर्शिदाबाद के लोग प्रभावित हुए हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, उनकी स्थिति अभी क्या है। तो इनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी दर्द से गुजर रहे हैं ये लोग। बहुत तकलीफ की बात है। And the house and the shops also vandalized by the They are demanding permanent DSL for any CAPS camp over here. हम थोड़ा सा एक बार जब सबके साथ दौरा होगा उसके बाद बात करेंगे। भी नहीं छोड़ा है, बहुत तकलीफ की बात है। And the house and the shops also vandalized by the They are demanding permanent DSL for any CAPS camp over here. हम थोड़ा सा एक बार जब सबके साथ दौरा होगा उसके बाद बात करेंगे। तो विजया राहटकर को आप सुन रहे थे, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। वो कह रही हैं कि जब हम सबसे मिल लेंगे उसके बाद बात करेंगे मीडिया से। मनोज पांडे इस वक्त हमारे साथ पहुंचे हैं, जुड़ गए हैं इस वक्त। मनोज, आप भी लगातार जो हिंसा हुई है उस पर नजर बनाए हुए हैं, पीड़ित परिवारों की स्थिति क्या है, आपने भी 1-to-1 उनसे बातचीत की है। राष्ट्रीय महिला आयोग पहुंचा है वहां पर राज्यपाल के पहुंचने से पहले मुर्शिदाबाद, और हम देख रहे हैं कि महिलाएं बेसुध होकर एक तरीके से वो गिड़गिड़ा रही हैं, मानो कि इतना दर्द शायद इसी से समझा जा सकता है कि वो किस दर्द में है इस वक्त। जी विपिन, जिस तरह से देखिए आप जो बात कह रही हैं वाकई सही है। एक ग्राउंड जीरो पे जाने के बाद ही पता चलता है। एनसीडब्ल्यू जो है, इनकी टीम बाकायदा कल मालदा में पहुंची थी। वैष्णो नगर में जो 500 परिवार रह रहे हैं उनसे मुलाकात की, उनकी दर्द और पीड़ा को सुना। और आज देखिए जहां पे घटना हुई है मुर्शिदाबाद का, यानी धुलियान और जफराबाद, दो जगह है। सबसे ज्यादा यहाँ पे शमशेरगंज थाना अंतर्गत आता है। देखिए थाना से महज 100 मीटर की दूरी पे मंदिर है, वहां पे काफी जो एक समुदाय, हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं। इनका आरोप है लगातार कि इनके ऊपर भी हमले किए गए, थाना महज पास में रहने की वजह से। एनसीडब्ल्यू की जो टीम पहुंची है बाकायदा इन सब चीजों को लोगों से मिल रही है, पीड़ित परिवारों से मिल रही है। इनका कहना है कि आखिर वक्फ बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लोग विरोध कर रहे थे, आखिर हमारा गुनाह इसमें क्या है।
हमें क्यों हमारे घरों को निशाना बनाया गया, हमारे लोगों को क्यों मारा पीटा गया, लोग घरों से पलायन किए। आखिर इन सब चीजों को यहाँ पे जो इनके सारे तथ्यों को जुटा रही है। उसके बाद इन्होंने राज्यपाल को अपना रिपोर्ट सौंपेगी। देखिए राज्यपाल भी वहां पहुंचे हुए हैं। कल उन्होंने बेकायदा श्री आनंद बोस मालदा में जो पीड़ित परिवार था, जो 500 पीड़ित परिवार है, वैष्णो नगर जो स्कूल में यहाँ पे रह रहा है, राहत शिविर कैंप में रह रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए 2-2.5 महीने का किसी के पास बच्चा है। आखिर कितनी तकलीफ से ये लोग यहाँ पे रहे, इनके दर्द को भी राज्यपाल ने सुना है। आज वहाँ पे जो मुर्शिदाबाद का है, जैसे धुलियान है, वहाँ पे पहुंच रहे हैं और जो पीड़ित परिवार है, जो परिजन है, कुछ लोग, चूंकि ये लोग पलायन इसलिए नहीं किए हैं विपनेश, क्योंकि थाना से महज करीब है। यानी बीएसएफ 2 दिन के बाद जब आ गया तो यहाँ के जो लोग थे, कुछ इनके शरीर में, इनमें जान में जान आई, क्योंकि बीएसएफ के आने के बाद जिस तरह की हिंसा और तांडव हो रहा था वो बंद हो चुका था। तो अब इनका एक सबसे बड़ा मान है, यह है एनसीडब्ल्यू की जो टीम है, यहाँ पे जो प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं और राज्यपाल से भी यही लोग गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ एक अस्थायी कैंप बनाया जाए। देखिए नियमतः जो बीएसएफ के पास, जो बीएसएफ का बॉर्डर है बांग्लादेश से सटा हुआ है, करीब 50 मीटर तक बीएसएफ की निगरानी रख सकता है, बीएसएफ वहां पे दखल अंदाजी कर सकता है। तो महज ये दूरी है, 20 से 22 किलोमीटर की दूरी है। तो बीएसएफ आखिर यहाँ पे क्यों एक अस्थायी कैंप नहीं बना दिया जाता है? बीएसएफ के देख रेख में रहेंगे, कोई ऐसी हिंसा नहीं होगी। तो अब बीएसएफ के ऊपर में है और यही चीज परिवार के लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, एक इनका यही मांग है। यानी कोलकाता हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल तक बीएसएफ और सेंट्रल फोर्सों की तैनातगी को यहाँ पे बहाल रखने की बात कही है। ममता बनर्जी कह रही कि नहीं, हालात यहाँ पे सामान्य है, लोग अपने घरों के आए और शांतिपूर्ण ढंग से रहे, ऐसा कोई हिंसा नहीं होगा, या हिंसा होगा तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन इन लोगों का पुलिस के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। यानी देखिए, ठीक है मनोज, आप